नमस्ते। भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे कबीर जी के दोहे। भाग 2 में हमने कबीर जी के कुछ दोहे देखे थे, तो आगे के दोहे आज हम देखेंगे। तो जप तप दिसे थोतरा, तीरथ व्रत बेसास, सुवे सैंबल सेविया, यो जगत चल्या निरास। तो इसका संत कबीर जी ने क्या अर्थ बताया है कि जप तप लोग क्या करते हैं, मुक्ति प्राप्ति के लिए जप तप व्रत विधि करते हैं। तो संत कबीर कहते हैं कि मुक्ति प्राप्ति का सिर्फ यही मार्ग नहीं होता, यानी कि जप तप व्रत विधि यात्रा ही करने से कोई मुक्ति या फिर मन शांति हासिल नहीं कर सकता। यह क्या है? बेसास, यानी कि यह निरर्थक है। मनुष्य अकेला ही आया है, अकेला ही जाएगा, कुछ भी साथ लेकर नहीं जाएगा। सिर्फ अपने जो कर्म होते हैं उससे ही अपने साथ लेकर जाता है। तो संत कबीर कहते हैं जप तप व्रत विधि करने से कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है, यानी कि जप तप व्रत विधि यात्रा यह सब रोक देना चाहिए। और यह जो हमारे मन का मैल है उसे धोकर हमें क्या करना चाहिए, यानी कि हमारा आचरण सुधारना चाहिए। सुवे सैंबल सेविया, यो जग चल्या निराश। तो वे इस बात को अधिक स्पष्ट कहते हुए, यानी कि इस बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है। वे कहते हैं कि सुवे सुवे यानी कि तोता। तोता जो होता है वह सेंबल नामक जो फूल होता है उसकी क्या करता है, दिन रात सेवा करता है। किस आशा में? इस आशा में कि मुझे इस फूल से कुछ ना कुछ अच्छा द्रव्य प्राप्त होगा, खाने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही यह तोता उस फूल को अपनी चोंच लगाता है तो वह फूल बिखर जाता है। वैसे ही इस जो तोते की जो अवस्था होती है उसी तरह मनुष्य का भी है। वह क्या करता है, दिन रात भजन पूजन करता है, व्रत विधि करता है, उपवास करता है, काबा काशी जाता है और अपने आचरणों को नहीं सुधारता। तो इस बात से मनुष्य को कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। यह बात कौन कहता है? कि संत कबीर जी इस बात को कहते हैं कि अपने जो आचरण है उसे सुधारना आवश्यक है। यह सब बातें जप तप व्रत विधि बेसास है, यानी कि इससे कोई भी साध्य होने वाला नहीं है, व्यर्थ का है। तो आगे का हमारा दोहा है, मन मथुरा दिल द्वारिका, काय काशी जानी, 10वां द्वार देहुरा, तामे ज्योति पिछानी। इसका क्या अर्थ होता है कि हमने पहले दोहे में देखा वैसा ही इसका भी अर्थ है कि हमारा मन ही क्या है, द्वारिका है। हमारा मन ही मथुरा है, दिल द्वारिका है। हमारे मन के अंदर ही क्या बसी है, मथुरा बसी है। हमारे दिल में ही, हमारे हृदय में ही द्वारिका है। काया काशी जानी, काया यानी कि शरीर, हमारा खुद का शरीर ही काशी है। और 10वां द्वार देहुरा, और 10वां द्वार ही क्या है, परब्रह्म है। और तामे ज्योति पिछानी, यानी कि उसमें प्रज्वलित जो ज्योति है वह हमारा मन है। यानी कि हमारा मन ही हमारे विचार, हमारा दिल, हमारा शरीर, हमारा मन, ये जो बातें हैं उसमें प्रज्वलित ज्योति कौन सी है, तो ज्ञान है। और इस ज्ञान को ही क्या करना है, हमें बढ़ाना है, अधिक प्रज्वलित करना है, ना कि हमें कहीं पर भटकने की आवश्यकता है जिससे मुक्ति प्राप्त होगी, ऐसी मान्यता है। तो मुक्ति प्राप्ति कैसे होगी, तो हमारे आचार विचार से होगी, हमारे आचरण से होगी, हमारे खुद
हमारा जो खुद का मन है उसी से हमें यह परब्रह्म का यह द्वार खुल जाएगा, यानी कि मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। आगे का दोहा उनका है, काशी काठे घर करे पीवे निर्मल नीर, मुक्ति नहीं हरिनाम बिन, यो कहे दास कबीर। यानी कि इसका मतलब है कि आप लोग सिर्फ काशी तीर्थ स्थल पर जाकर अगर कुटिया बनाकर रहते हैं, यानी कि भगवान के पास जाकर घर बनाते हैं और सोचते हैं कि भगवान के पास रहने से हमारे पाप धुल जाएंगे, कम हो जाएंगे और हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी, तो ऐसा नहीं है। संत कबीर कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर हमारा जो मन है वह विषय वासनाओं से भरा है, हमारे मन में दूसरों के प्रति आदर नहीं है, घृणा है, तो ऐसे अगर हमारे मन के अंदर, हमारे मस्तिष्क में अगर बुरे विचार है, तो हम काशी में जाकर या फिर किसी देवालय के पास जाकर घर बनवाते हैं या फिर गंगा स्नान करते हैं, तो हमें मुक्ति नहीं मिलती। तो उसके लिए संत कबीर बार बार कहते हैं कि हमारे मन को धोना अधिक आवश्यक है, हमारे मन में अच्छे अच्छे विचार रखना, दूसरों का भला करना, इसी में ही क्या है। और कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ राम नाम का जप करते हैं और मन क्या करता है, उनका 10 दिशा में घूमता है, यानी कि उनका मन स्थायी नहीं होता, एक जगह पर नहीं टिकता। वह सिर्फ हाथ में माला लेकर जपते हैं और राम नाम लेते हैं, तो ऐसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। यानी कि भगवान को पूरे दिल से पुकारने की आवश्यकता होती है, ऐसा संत कबीर जी का मानना है। तो आगे का उनका दोहा है, कामनी अंग बेरकत भया रत भया हरि नाई, सासी गोरखनाथ जू अमर भय कली माही। तो संत कबीर जी कहते हैं कि अगर कामिनी यानी कि श्री, यानी कि उन्होंने, संत कबीर है, इन्होंने श्री को माया रूपी माना है और वह कहते हैं कि हमें नारी से, इस माया मोह माया से क्या होना है, अलग रहना है। और गोरखनाथ जो है, इन्होंने यही बात को सिद्ध किया है कि कामिनी से यानी कि श्री से दूर रहकर ही क्या किया है, मुक्ति प्राप्ति का मार्ग स्वीकारा है, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग स्वीकारा है, यानी कि अमरत्व उन्हें प्राप्त हुआ है। उन्होंने इस संसार की मोह माया में जकड़कर नहीं खुद को रखा, बल्कि अपने मन को ज्ञान प्राप्ति में लगाया है। तो संत कबीर जी का अगला दोहा है, निंदक नियरे राखी। देखिए, निंदक नियरे राखी आंगनी कुटी बंधाय, बिन पानी साबन बिना निर्मल करे सुभाय। तो इस दोहे का क्या अर्थ बताया है कि निंदक, निंदक यानी कि जो हमारी निंदा करते हैं। संत कबीर का मानना है अगर हमारे घर के पास अगर कोई निंदक नहीं रहता, यानी कि कोई हमसे जलने वाला, कोई ईर्ष्या करने वाला अगर नहीं रहता, तो उसे कुटी बंधवा कर, यानी कि उसे घर बंधवा कर अपने पास रखना चाहिए। क्यों? आप लोग कहेंगे कि निंदक तो अच्छे नहीं होते, ईर्ष्या करने वाले, लेकिन संत कबीर जी का जो देखने का दृष्टिकोण है वह अलग है। उनका कहना है कि निंदक बुरा नहीं होता, निंदक हमारे लिए घातक नहीं होता, बल्कि अच्छा होता है। निंदक से हमारा जीवन अधिक सहायक होता है, हमारा जो जीवन है उसमें सुधार आता है। तो हमारे में सुधार लाने का जो कार्य है वह निंदक करता है। कैसे? यानी कि हम अपने शरीर को निर्मल करने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो निंदक होता है, हमें शरीर की जो सफाई करने के लिए इन चीजों की आवश्यकता होती है, लेकिन जो हमारा मन और मस्तिष्क है, इनकी जो सफाई होती है, उसकी सफाई के लिए हमें ना कि साबुन की आवश्यकता है, ना कि पानी की। निंदक जो होता है, जो जलने वाला होता है, ईर्ष्या करने वाला होता है, बात बात पर हमें टोकने वाला होता है, उससे क्या होता है,
हम वह टोकेगा, हमारे ऊपर ईर्ष्या करेगा, इस उद्देश्य से हम अपना वर्तन सुधार देते हैं, अच्छा वर्तन करते हैं। तो कबीर जी कहते हैं कि ये निंदक बुरा नहीं है, ये निंदक अच्छा है। वह तो बिना साबुन और बिना पानी के हमारे मन का मैल धो डालते हैं। इन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। यह हमारे मस्तिष्क में जो भी मैल इकट्ठा हुआ है उसे धोने का कार्य यह निंदक करता है। हमारा मन और मस्तिष्क निर्मल करने का कार्य यह क्या करता है, निंदक करता है। तो ऐसे निंदक को तो मुझे लगता है हमारे घर के पास एक कुटिया बंधवानी चाहिए, ऐसा संत कबीर जी का कहना है। अगला दोहा देखिए, ऐसी बानी बोलिए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोयो, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होयो। इसका क्या अर्थ होता है कि ऐसी बानी यानी कि ऐसे बोल बोलने चाहिए कि जो मन का आपा खोयो, मन को क्या मिले, शांति मिले, मन को तृप्ति मिले, अपने खुद के भी मन को शांति मिले और दूसरों को भी शांति हम प्रदान करें। ऐसी वाणी, ऐसे बोल हमारे मुख से बाहर आने चाहिए। किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, औरों के मन को शीतल करना चाहिए, शांत करना चाहिए। तो आप हो शीतल होए। अगर हम किसी और को खुश करते हैं, शांत करते हैं, तो भगवान हमें अपने आप शांति प्रदान करता है। तो हमारे मन को भी अच्छा लगता है अगर हम किसी की सहायता करें, अगर किसी से हम अच्छा व्यवहार करें, अच्छी भाषा में हम बोले, तो हमारे मन को भी यह बहुत ही अच्छा लगता है और भाता है।